आज पढ़ेंगे इस पाठ में पर्वत राजा हिमालय। कक्षा 5 में आज तीसरा पाठ क्या है? पर्वत राजा हिमालय। सभी बच्चे अपने किताब पे ध्यान देंगे, देखेंगे अक्षर सा। अस्माकम देशे बहवः पर्वतः सन्ति। अस्माकम माने हमारे, देशे माने देश में, बहवा माने बहुत से, पर्वतः माने पर्वत, सन्ति माने हैं। हमारे देश में बहुत से पर्वत हैं। तेषु हिमालयः अति उन्नतः गिरिः अस्ति। उनमें से हिमालय अत्यंत ऊंचा पहाड़ है। अतएव सा पर्वता नाम राजा अस्ति। अतएव इस पहाड़ को पर्वतों का राजा कहा जाता है। हिमालय को क्या कहा जाता है? पर्वतों का राजा, पहाड़ों का राजा। हिमालयः भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थितः अस्ति। हिमालय भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय किधर है? भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालयस्य शिखराणि अति उन्नतानि सन्ति। हिमालय की शिखराणि माने चोटियां, अत्यंत उन्नतानि सन्ति माने अत्यंत ऊंची हैं। हिमालय पहाड़ की चोटियां अत्यंत ऊंची हैं। एवरेस्ट नामकम हिमालय से सर्वोच्चम शिखरम। हिमालय में तुम जाओ, ये लड़के उधर जाओ। हिमालय में क्या है? एवरेस्ट नाम की चोटी जो है सबसे ऊंची है। एवरेस्ट नाम का हिमालय से सर्वोच्चम शिखरम। एवरेस्ट नाम की चोटी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इदम संसारस्य सर्वोच्चम शिखरम। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है, या यूं कहिए ये संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। कैलासः हिमालयस्य अन्यत शिखरम। कैलाश हिमालय की दूसरी चोटी है। अन्यत माने दूसरी। कैलाश नाम की जो चोटी है वो हिमालय की दूसरी चोटी है। कैलाश पहाड़ पे ही भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है, भजन करते थे। तत्र उमा महेशयो निवास इति जनः वदन्ति। वहाँ ही यानी कैलाश पर ही उमा महेशयो यानी भगवान भोलेनाथ और पार्वती का निवास स्थान है, ऐसा लोग कहते हैं। हिमालय से उन्नत तमानि शिखराणि सदा हिमेन आच्छादितानि भवन्ति। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी हुई होती हैं। अतएव अयम हिमस्य आलयः अस्ति। अतएव इसीलिए इसको हिमालय कहा जाता है। हिमालय नाम इसीलिए रखा गया है कि इसकी ऊंची ऊंची चोटियों पे क्या होता है? बर्फ जमी रहती है। हिमालय भारतस्य रक्षकाः। हिमालय जो है वो हमारे भारत देश की क्या करता है? रक्षा करता है उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा से कोई भी दुश्मन भारत पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पहाड़ हिमालय देश की रक्षा करता है। हिमालयः भारतवर्षस्य प्रहरी इव शस्त्रुभ्यः रक्षां करोति। हिमालय भारतवर्ष की प्रहरी की भांति यानी पहरेदार की भांति शत्रुओं से भारत की रक्षा करता है। अयम वर्षतौ मेघमालाः वर्षणाय प्रवर्तयति। यहाँ वर्षतौ माने वर्ष भर मेघमालाएं आकाश में बादल घिरे रहते हैं, वर्षणाएं और बरसते रहते हैं। इरावती गंगा यमुना सिंधु ब्रह्मपुत्र शतद्रु विपाशा चंद्रभागा विस्तता प्रभृतयः नद्यः अस्मात् एव निःसृताः सन्ति। इरावती गंगा मैया, यमुना मैया, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, शतद्रु, विपाशा, चंद्रभागा आदि विस्तृत नदियां हमारे इसी हिमालय से निकलती हैं। यासाम जलेन यस्य भारत देशस्य भूमि ही सिंचिता भवती। इन्हीं नदियों से हमारे देश की धरती यानी भारत की धरती की सिंचाई होती है। अतएव भारत भूमौ अन्नानि फलानि च पर्याप्तानि भवन्ति। अतएव भारत भूमि में अन्न और फल पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होते हैं। ऐसा है हमारा हिमालय। समझ में आ गया? बढ़िया।